Welcome children. In this video I will discuss the next command, and that is drop table command. You have already learned how to create database, then create table, then add rows into it using insert into command, then fetch those rows using select command, and then how to remove rows from the table, how to add new row into the table, how to change the data stored into the table, and how to change the structure of the table. Now the last command is drop table command, with the help of which you are able to permanently delete the table from the database. Okay, so for this I am first of all showing you the same table that I was working on in our last videos, that is within industry database I have a table named EMP, right? उसी टेबल को हम डिलीट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको पहले टेबल दिखा दूं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ये मेरी टेबल है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में जहां पे आपको डिलीट रोज सिखाया था, उसमें मैंने इस टेबल की सारी रोज डिलीट कर दी थी, इसलिए इसमें कोई रो नहीं है. ठीक है, तो सपोज मैं दूसरा डेटाबेस यूज कर लेती हूँ. डेटाबेस है मेरा कॉलेज, वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था. ठीक है, कॉलेज डेटाबेस था जिसके अंदर एक टेबल थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट नाम की टेबल थी उसके अंदर. देख लेते हैं, ये देखिए ये मेरी एक टेबल है जिसमें एक रो का डेटा है. हालांकि हम इसको भी डिलीट कर सकते थे. टेबल को डिलीट करते में हमारी रो चाहे हो या ना हो, हम टेबल को डिलीट कर ही सकते हैं. लेकिन फॉर योर सिंप्लिसिटी देखिए मैंने दूसरा डेटाबेस खोल लिया है, कॉलेज, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था जहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस लर्न किया था. वहां पे मैंने ये डेटाबेस भी बना के दिखाया था आपको, और उसमें मैंने एक रो इंसर्ट करवाई थी. ठीक है, अब मुझे इस रो को, अगर इस टेबल को डिलीट करना है तो देखिए मुझे क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी. जब आप टेबल डिलीट करते हैं तो आपको कोई कंडीशन नहीं देनी होती, टेबल पूरी की पूरी डिलीट होती है. तो इतना कोड ऑलरेडी लिखा है. देखिए mysql.connector पैकेज इंपोर्ट किया है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, लेकिन मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है इंडस्ट्री डेटाबेस से. तो मैं यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस लिख देती हूँ, क्योंकि मेरी जो टेबल जो मैं डिलीट करने जा रही हूँ वो कॉलेज डेटाबेस में है. ठीक है, उसके बाद मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आई एम राइटिंग द क्वेरी cr.execute एंड देन ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. स्टूडेंट मेरी टेबल थी. ठीक है, ये मैंने क्वेरी लिखी. उसके बाद अपनी क्वेरी को कमिट करवा दे, con.commit. ठीक है, और उसके बाद मैंने con.close कर दिया, और एंड में लिख देते हैं प्रिंट टेबल डिलीटेड. तो अगर मेरी टेबल डिलीट हो जाएगी तो फिर वो मुझे ये स्टेटमेंट दे देगा. ठीक है, इसको मैं सेव कर रही हूँ, Ctrl+S और F5 कर रही हूँ. F5 से मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आई जिसमें उसने मुझसे कहा टेबल डिलीटेड. यानी अब मैं अगर शो करूं इस टेबल को सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मुझसे कहेगा कि नो सच टेबल एग्जिस्ट. ये देखिए टेबल कॉलेज डॉट स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट. इसका मतलब अब ये टेबल डिलीट हो गई तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, मैं एक और चीज दिखा देती हूँ आपको, शो टेबल्स कर देती हूँ. तो इस डेटाबेस में जो जो टेबल्स होंगी वो आपको दिखेंगी. तो देखिए इसने कहा एम्प्टी सेट, क्योंकि एक ही टेबल थी इसके अंदर स्टूडेंट नाम की, जो हमने डिलीट कर दी. तो देखिए शो टेबल्स में उसने मुझसे कहा एम्प्टी सेट. ठीक है, अभी देखिए कॉलेज डेटाबेस में मेरी ये अभी मेरी देखिए इंडस्ट्री डेटाबेस में ये टेबल है. ठीक है, EMP टेबल तो है, उसमें रोज नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं. इसको डिलीट करने के लिए मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इंडस्ट्री डेटाबेस से. ठीक है, यहाँ पे मैं इंडस्ट्री डेटाबेस कर देती हूँ. ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल का नेम मेरा EMP है, तो मैंने EMP लिखा. इसको सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए मुझसे कहा टेबल डिलीटेड. अब की बार मैं जब यूज इंडस्ट्री करूंगी, डेटाबेस तो मेरा एक्टिव हो गया. अब मैं इसमें शो टेबल्स करूं. ये देखिए एम्प्टी सेट कह रहा है, इसने कहा मेरे पास अब कोई टेबल नहीं है, लेकिन पहले उसके पास EMP टेबल थी. ठीक है, अब मैं ये भी दिखा देती हूँ, सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ठीक है, तो जब टेबल ही नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो ये आपको टेबल कहेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP कर दिया मैंने, ये देखिए टेबल industry.emp डजंट एग्जिस्ट क्योंकि मैंने उस टेबल को डिलीट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रन द ड्रॉप टेबल कमांड. And by now children, I have discussed all the commands individually with you all, starting from creating database till the removal of the table from the database. And yes, one more thing I am going to show you here. If I want to remove the database, suppose, so for that the query is drop database industry. तो अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी रन कर दूंगी तो मेरा डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल एस किया, रन किया, मैंने स्टेटमेंट यहां बदला नहीं है इसलिए याद रखिए ये टेबल डिलीटेड कहेगा. ओके सॉरी वन प्रॉब्लम इज देयर, डेटाबेस की स्पेलिंग गलत हो गई है तो एक काम यहाँ पे ये भी कर देते हैं, यहाँ दे देते हैं डेटाबेस डिलीटेड, है ना, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट एंड यूजर के लिए गलत हो जाएगा. डेटाबेस डिलीटेड और यहाँ डेटाबेस की स्पेलिंग लिख दें क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था इसलिए सेव किया, रन किया. आपकी बारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरा डेटाबेस डिलीट हो गया है ये लिख के देगा वो. ठीक है, डेटाबेस डिलीटेड. अब हम MySQL पे जाके शो डेटाबेसेस करते हैं. तो उन डेटाबेसेस में मेरा इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस अब नहीं आएगा. ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस नहीं है, ठीक है. लेकिन आप देखो यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटाबेस है. मैं कॉलेज डेटाबेस को अब डिलीट कर देती हूँ. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस से पहले तो जुड़ जाएं क्योंकि हम इंडस्ट्री डेटाबेस से जुड़े हुए थे. और यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, यहाँ पे मैं लिखूंगी ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज. ठीक है, सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं. डेटाबेस डिलीटेड कह रहा है. आपकी बार मैं फिर से शो डेटाबेसेस करूंगी तो आप देखोगे कि कॉलेज डेटाबेस भी अब यहां से चला गया. सो दिस इज हाउ वी रन ड्रॉप डेटाबेस एंड ड्रॉप टेबल कमांड. आई होप you must have understood. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much. And with this, we have finished all the commands. So, thank you all.